वज़ीर आज़म की तरफ से जजेस को काली भेड़ें कहने की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा, फैसला पसंद आए तो जजेस ठीक, फैसला पसंद ना आए तो हम काली भेड़ें बन जाती हैं। अटॉर्नी जनरल साहब अदलिया में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म को बता दें काली भेड़ें नहीं, अदलिया में काली भेड़ें हैं। 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की जनरल वर्कर्स काउंसिल के इजलास में तकरीर के दौरान कहा था, जजेस की अक्सरियत मुल्की खुशहाली पर मुत्तफिक है, लेकिन अदलिया में मौजूद चंद काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। मुल्की सलामती के लिए जरूरी है 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा का इत्तफाक। कहा, कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारी की मदद के साथ की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना, कौमी इदारों अफवाज पाकिस्तान अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर। इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत की मदद कर रहे हैं। फोरम को जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के लिए उभरते चैलेंजेस, मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली के बारे में आगाह किया गया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मशरकी सरहद पर मौजूदा सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल के ताज़ा तरीन वाक़यात का जायजा लिया गया। हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद पे मुकम्मल यकजहती का इजहार। एलामिया के मुताबिक फोरम ने इंडिया में सियासी मकासद के हुसूल के लिए बढ़ते हुए फाशिज्म पर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत की। फौज ने गजा पट्टी के अंदर रफा ऑपरेशन और दीगर तमाम ऑपरेशंस को रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत की। शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड करने का मामला, FIA का बानी PTI के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। FIA साइबर विंग की जांच से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी का फैसला गुज़िश्ता दिनों शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड करने पर किया गया। 26 मई को बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर वीडियो पोस्ट की गई। FIA साइबर विंग PTI के 4 लोगों से इस मामले पर बात करेगा। FIA टीम बानी PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से बात करेगी और तयन करेगी कि वीडियो ट्वीट बानी PTI ने खुद की या उनकी इजाजत से की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया, किसने चलाया। अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट होल्डर ने ट्वीट नहीं किया तो उन्हें अपना एक्स अकाउंट गैर कानूनी इस्तेमाल पर बंद की इजाजत दरख्वास्त देना होगी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेश बानी PTI को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। अदालती मुआवन ख्वाजा हारिस से अडियाला जेल में मिलने की इजाज़त। चीफ जस्टिस से मुकालमे में कहा, मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाबात में तारीखी डाके का है, इन मुकदमात को जल्द मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आपको मवाद भी फराहम किया जाएगा और वकला से मुलाकात भी होगी। अगर आप कानूनी टीम की खिदमत लेंगे तो फिर आपको नहीं सुना जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला का समाअत बराह रास्त नशर न करने के फैसले से इख्तिलाफ। चीफ जस्टिस ने कहा, हम कोई भी फैसला जल्दी में नहीं करना चाहते। अदालत ने केस की मजीद समाअत जून के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पार्लियामेंट सजा कम रखे या ज्यादा खुद फैसला करे, ये उसका काम है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के नैब तरमीम केस में रिमांड। कहा, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ कानून के आईनी होने या ना होने का जायजा ले सकती है। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया, क्या नैब तरमीम से मुजरिमों को फायदा पहुंचाया गया। वकील मदखुदूम अली खान ने बताया, ऐसा नहीं बल्कि नैब तरमीम से जराइम की नौयत को वाज़ेह किया गया।
जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरमीम के बाद खत्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A5 में तब्दीली के मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गई? मियां नवाज शरीफ का केस असासों का था जिसमें सबूत वाली शिक तब्दील की गई। पेश खेमा साबित हो। कराची के अवाम खैर महफूज। गुरु मंदिर में मोटरसाइकिल सवारों की कार पर सवार 5 भाइयों पर फायरिंग। 2 भाई जाँ भाग। शनाख्त साजिद औरंगजेब उमैर औरंगजेब के नाम से हुई। SP जमशेद क्वार्टर अलीना राजबर के मुताबिक कार में सवार 5 भाई पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। फायरिंग से 2 भाई जाँ भाग, राहगीर समेत 2 भाई जख्मी हुए। 1 भाई मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा। जाए वकुआ से 9mm पिस्टल के 18 खौल बरामद। कार पर भी इतनी गोलियों के निशानात हैं। तमाम भाई मारूफ आइसक्रीम शॉप से ताल्लुक रखते हैं। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजमान ने गाड़ी के 3 अतराफ से फायरिंग की। गवर्नर सिंध ने एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मजीद 3 जाने लेके आ। गवादर से गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने की कोशिश में 20 अफराद समुंदर में भटक गए। 3 अफराद भूख की वजह से हलाक। DC गवादर का कहना था मकामी माहिरों ने भटके हुए अफराद को रेस्क्यू किया। 3 हलाक अफराद को उनके साथियों ने समुद्र में फेंका था। ये अफराद 20 रोज समुद्र में भूखे और प्यासे रहे। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक नई काबीना कमेटी बना दी। फैजाबाद धरने की तहकीकात के लिए नया कमीशन बनाना चाहिए या नहीं? काबीना कमेटी 2 हफ्ते में अपनी सिफारिशात देगी। कमेटी अगर नया कमीशन बनाने की सिफारिश करती है तो उसके TORs का तयन भी करेगी। काबीना कमेटी की सरबराही वजीर कानून आजम नजीर तारड़ करेंगे। वजीर दाखिला, वजीर बरा एस्टैब्लिशमेंट, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। काबीना ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए करार दिया था कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 20 रोजा फैजाबाद धरने के हवाले से खुसूसी कमीशन की रिपोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे दकियानूसी करार दे दिया था। सूरज की तपिश जारी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री रहा। शहर कायद में आज पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। आज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में पड़ी, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लसबेला 50, लादो सिब्बी, तुरबत, मोहनजोदड़ो 49, खैरपुर, लाड़काना, बाबल नगर 48। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज मुल्क के जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। बिजली की तलब में इजाफा। पैदावार न बढ़ सकी। लोड शेडिंग बढ़ गई। अवाम बिजली की आंख मचोली से परेशान। पंजाब के KP सिंध और बलूचिस्तान के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक पहुंच गया। नुकसानात वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक। कराची में शेर शाह रोड पर पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ की सड़कें बंद कर दी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल बिजली की 25,820 मेगावाट की मांग थी। 21,588 मेगावाट हमने अपने सिस्टम के अंदर से पैदा करके सप्लाई की। 4,232 मेगावाट की लोड शेडिंग हुई। ये लोड शेडिंग सिर्फ उन फीडर्स पर की गई जहां नुकसानात हो रहे हैं। 20% से लेकर 100% तक जहां जहां हमारे नुकसानात हो रहे हैं। 4,232 मेगावाट बिजली वहां फराहम नहीं की गई जहां 20% से कम नुकसानात हैं। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखियां कम न हो सकी। फैसल करीम कुंडी की अल-यमीन पर एक बार फिर तनकीद। स्विच ऑन ऑफ करके या बढ़ के मारने से मामलात हल नहीं होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत का मशकूर हूँ जिन्होंने लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया। फाटा की मिसाल पर वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मसला। वज़ीर आज़म से कहा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाई जाएं।
आवाम को बिजली के मजीद झटके लगाने की तैयारी। एक माह के लिए बिजली फी यूनिट ₹3.49 महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को दरामदात पर आयद पाबंदियां कम करने की हिदायत। वजारत खजाना को बरामदी शुबों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF और वजारत खजाना का दरामदात पर आयद DTO में कमी पर इत्तफाक। वजारत तिजारत की दरामदात पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म करने की मुखालफत। टैरिफ में कमी के फैसले में मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देने पर जोर। वजारत तिजारत का कहना है दरामदात पर पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म करने से ज़र मुबादला पर मनफी असरात मुरतब होंगे। NA-48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर और PTI उम्मीदवार अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। ट्रिब्यूनल ने जीतने वाले लीगी रहनुमा राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसर NA-48 पर भी 15-15 हज़ार रुपए जुर्माना आयद कर दिया। NA-46 इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत में आइंदा समाअत पर उम्मीदवारों से फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दका नकुल तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आखिरी मौका देते हैं, बार बार कह रहे हैं, हमने ये केस सुनकर फैसला करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जलसों की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। जब भी रैली या जलसे का ऐलान करते हैं, पुलिस गिरफ्तारियां और हरासा करना शुरू कर देती है। गिरफ्तारियां रोकने और PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पर डीसील करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुकर्रर करने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका। इस ऑर्डिनेंस का इत्तलाक इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे। एक तरफ हुकूमत ने नैब तरमीम के फैसले को चैलेंज किया तो दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस जारी। फॉर्म 45 की हुकूमत सुन है, जहन काम नहीं करे, क्या काम करना है। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इद्दत निकाह केस में जो कुछ हुआ वो सबके सामने। एक शख्स के लिए सारे कवानीन बदले जा रहे हैं। उनकी सियासत बानी PTI के गिर्द घूम रही है। उनका बुनियादी मकसद बानी को सजा दिलवाना है। आने वाले बजट में लोगों की चीखें निकल जाएंगी। सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 90 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। सूबे में सरमायाकारी लाने के लिए एसबॉस मंसूबे की भी मंजूरी। सिंध बिजनेस वन स्टॉप वन शॉप मुतारिफ करने का फैसला। काबीना ने फैसला किया कि कैंटोनमेंट बोर्ड टैक्स कलेक्ट करके 2% कमीशन रख सकते हैं। बाकी रकम सूबाई हुकूमत को जमा करवाना होगी। इजलास से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि जो बिल्डर्स अपना मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा उसे उठाने की रकम इलाके का SSP अदा करेगा। मलिर एक्सप्रेस वे की रिक्लेम अराजी पर मैं 1 इंच पर भी कब्जा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इजलास में सिटी ऑफ एंजल्स के लिए 100 एकड़ अराजी मख्तस करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फीस में रियायत की भी मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान स्टील बंद करेंगे, ना प्राइवेटाइज की जाएगी, उसे चलाएंगे। शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, स्टील मिल की जमीन पर सिंध हुकूमत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने जा रही है। विफाक और सिंध हुकूमत मिलकर पाकिस्तान स्टील मिल को चलाएंगे। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की कमाई से स्टील मिल को पैरों पर खड़ा किया जाएगा। जबकि सिंध काबीना का तवील इजलास था, 42 एजेंडे थे। काबीना ने सिंध की आम की बेहतरी के लिए कई फैसले किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं, उनके लिए दुनिया की हर सहूलत पर मुश्तमिल खुसूसी सेंटर कायम करेंगे। एक तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी बच्चों को जिंदगी में कामयाब बनाने के लिए फंड्स मख्तस कर दिए गए हैं। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब ने अवामी फलाही मनसूबों को आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज की सरबराही में पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी कानून समेत दीगर अफसरान की मरियम नवाज को अमन आमा से मुताल्लिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQ पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में बेरोजगारी का मसला उठाते हुए वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सूबाई हुकूमतें नौजवानों को कोटे पर भी रोजगार फराहम नहीं करती।
अवाम महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों से परेशान। वजीर आजम ने वफ्द को मेरिट पर नौकरियां देने और कारोबार के लिए कर्ज देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने गंदम स्कैंडल में मुलव्विस मुअत्तल 4 अफसरान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत सालेह अहमद फारूकी इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। मुअत्तल अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट्स डिसिप्लिन रूल्स 2020 के तहत इंक्वायरी होगी। मुजफ्फराबाद इसादे दहशतगर्दी की अदालत में शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत दायर। एटीसी ने दरख्वास्त जमानत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत कल तलब कर लिया। अहमद फरहाद के खिलाफ मुजफ्फराबाद में दहशतगर्दी समेत 7 दफात पर मुश्तमिल मुकदमा दर्ज। नैब ने बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। एडिशनल डायरेक्टर नैब मोहसिन अली खान का नैब रावलपिंडी से नैब हेडक्वार्टर तबादला। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सुल्तान नजीर का नैब रावलपिंडी तबादला। असिस्टेंट डायरेक्टर्स नूरुल्लाह और नूर मोहम्मद का बलूचिस्तान। असिस्टेंट डायरेक्टर नमार बहादुर गौरी का नैब रावलपिंडी नैब कराची का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर काजी आतिफ बसीर चुगताई का नैब रावलपिंडी से नैब सखर तबादला किया गया। लाहौर के इलाके मनावा में मुझे सेहत नूडल्स खाने से 2 बच्चे जाँ भाग। बच्चों की शनाख्त 8 साल अब्दुल राफे 11 साल मरियम के नाम से हुई। बच्चों को तिबी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानवर न हो सके। पुलिस ने नामालूम दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में 100 रुपए की शर्त पर सिरके की बोतल पीने से बच्चा इंतकाल कर गया। 11 साला शाह मोहम्मद ने ठेले से शर्त लगाकर बोतल पी ली। घर आते ही उल्टियां शुरू हो गई। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाबर न हो सका। पुलिस ने ठेले वाले को हिरासत में ले